जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस सीरीज़ का शायद आखिरी वीडियो ला रहा हूँ। इसके बाद कुछ दिन मैं ब्रेक लूँगा। इलेक्शंस का सीज़न चालू है, शुरू होने वाला है एकदम। तो मैं भी आप लोगों के साथ अब इलेक्शंस के मज़े लूँगा। बीच में कभी दिल करेगा तो मैं कुछ बोलूँगा, तो थोड़ा कम बोलूँगा, मैं थोड़ा कम। इसके बजाय मैं आप सब सज्जनों से, प्रबुद्ध लोगों से, मेरे यंग बच्चों से फिर प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छी तरह सोच समझ के अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कीजिए। वोट ज़रूर दीजिए। मैंने फिर बोला है, किसी देश की डेमोक्रेसी जितनी ज़्यादा वोटिंग होती है उसी पे डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं फ्रजाइल वोटिंग पे। कुछ देश, कुछ लोग हमें उतना शायद मान्यता नहीं दें, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग वोटिंग से कोई गवर्नमेंट आई है, स्ट्रॉन्ग बैकअप से, जैसे बोलते हैं वोटिंग से बैकअप से अगर कोई सरकार बनी है, तो वो समझो आपकी अपनी सरकार है। आप ही उसका मालिक हो, आप ही सब कुछ हो, क्योंकि वो उसको मालूम है मेरे को इतने % लोगों ने चुना है, मेरी सरकार बनाई है, तो मैं कितना मजबूत हूँ, नंबर 1, और मेरे पर कितनी जिम्मेवारियाँ हैं, नंबर 2। उनको जिम्मेवारी का एहसास भी होगा और होगा। अभी भी आप देख रहे हैं, मैं इस पर इतने कमेंट करने के हुक्म में नहीं हूँ। पिछले 10 साल या उससे पहले के सालों को आप सब बड़ों ने, सब ने कंपेयर किया है। जो यंग हैं, जो भी 18 साल के हैं, उनको तो पता ही नहीं इससे पहले क्या था। उनको शायद अभी का भी इतना नहीं पता होगा, बिकॉज वो सब अपने अपनी एजुकेशन में और अपने 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 कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। तो लेकिन प्लीज़ अपना कैरियर भी, देश के कैरियर के साथ आपका कैरियर भी जुड़ा हुआ है। कैरियर माने देश। जितना देश तरक्की करेगा उतने ही आप मजबूत होंगे और आपकी तरक्की होगी। अगले 5 साल मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है इस देश को बहुत ऊंचा ले जाने के लिए। जो सपना हम 2047 का देख रहे हैं, वो उससे बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मेरा आज का टॉपिक है जी, फिर वो एक, जैसे बोलते हैं ना, जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी का है जी। नितिन गडकरी जी और उनके बॉस, ये जोड़ी ऐसी है, बॉस समझ गए होंगे आप, हमारे प्रधानमंत्री जी। ये जोड़ी ऐसी है जिनको 10 साल से तो हमने सबने देखा है, लेकिन नितिन गडकरी जी को मैं वैसे बहुत फॉलो करता हूँ। अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट संभाले हैं और मैंने उनको काम करते देखा है, उनका स्टाइल काम करते देखा है। और मुझे जो जिस लाइन में, जिस फील्ड को वो संभाल रहे हैं, वहाँ उसी फील्ड से कुछ मैं भी जुड़ा हूँ। मैं कुछ इक्विपमेंट देता हूँ टेस्टिंग के, हाईवेज़ वगैरह के लिए। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी साइट पे काम होते हुए देखता हूँ, जाता हूँ। नितिन गडकरी जी देखिए, हाईवेज़ देख रहे हैं, सुपर हाईवेज़ देख रहे हैं, वाटरवेज़ देख रहे हैं। वाटरवेज़ माने नदियों का बहाव देख रहे हैं, एयर टैक्सीज़, वाटर टैक्सीज़, और उनके कितने सपने हैं मैं सुनता हूँ, हाइपर लूप,
और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, सुपरफास्ट गाड़ियाँ, ऐसे ऐसे हाईवेज़ जो कभी कभी मन को अचंभा करते हैं कि बॉम्बे आप 8 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से, कलकत्ता आप 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, कटरा आप 5.5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। जिस तरह के वे प्लानिंग वो जो समझाते हैं, जयपुर 2-2.5 घंटे में, ये सब चीज़ें वो हैं जो उनके विज़न में हैं और जिसको उनके बॉस की स्वीकृति भी होगी और उनका इनिशिएटिव भी होगा। उन्होंने कहा होगा भी ऐसे ही करना है, ऐसा होना चाहिए। अगर हमें वर्ल्ड के साथ, डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो हमको उससे एक स्टेप आगे जाना होगा। तो मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ। इस समय की जो तैयारियाँ चल रही हैं, हमारा देश 2-3 स्टेप आगे चल रहा है हर चीज़ में। 16 लेन के हाईवेज़, 12 लेन के हाईवेज़, 8 तक तो हमने देखे थे, लेकिन अब 16 लेन के हाईवेज़, नॉन स्टॉप जर्नी। उस हाईवेज भी क्या हैं, आपको कुछ एक जो वीडियो देखते हैं कि आपने पानी का गिलास रखा तो इवन पानी का गिलास हिल नहीं रहा, जहाँ आपने पड़ा है वहीं कम ही पड़ा है। ये टीवी चैनल्स ने दिखाया है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क, नितिन गडकरी सर इसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जी जाना, लेह लद्दाख का सफ़र तो आप देखने वाला है, कहाँ तक सड़कें हैं, कहाँ तक हाईवेज चले गए हैं, कितनी टनल्स बन रही हैं जम्मू श्रीनगर हाईवेज़ पे, जो समय को छोटा करेंगी, रास्ते को कम करेंगी। रेलवेज़ अलग है, मैंने कल ये बताया नहीं, जो हाईएस्ट ब्रिज बना है वो अश्विनी वैष्णव जी का है सपना, और इनका सपना देखिए कितने टनल्स बनाए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। जम्मू श्रीनगर, उधर श्रीनगर, दिल्ली श्रीनगर बोल रहे हैं 10-11 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। अब ये कितना सच्चा सपना होगा, कह रहे हैं तो होगा। जिसको बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, फिर अगेन ईज़ ऑफ लिविंग। ये देश के सपने हैं, यंग जनरेशन जो है उनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि सब आजकल बाहर जो देखते हैं, अब तो सब मोबाइल का ज़माना है, तो बाहर के हम जो कुछ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जो बच्चे देखते हैं, उनकी भी इच्छाएं उस तरह ही जागती हैं, उस तरह वैसे ही बनती है कि अगर वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्या कमी है। जो पीछे नहीं हुआ, मैंने बोला जो हो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसको करना भी बहुत ज़रूरी है, हो भी रहा है, उसको स्पीड भी बहुत अच्छी तरह बढ़ाई जा रही है। जैसे ये पीछे भी मैंने बोला था, भारत मंडपम, सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट हाउस, कितनी तेज़ी से और कितना वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बनाया गया, वो आपकी कल्पना से बाहर है। आज से ये सब 10 साल पहले आपकी कल्पना से बाहर की बात थी। एक काम शुरू हुआ, वो कब ख़त्म होगा पता ही नहीं है। मैं अब फिर वही पर नाम बोलते हैं ठीक नहीं लगता, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत कुछ देखा है। अब उसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये अब का देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, अब
और जो अगले 5 साल में और आप देखेंगे, जो क्रूज़ में लोग स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाते हैं घूमने, यहाँ से हांगकांग होके पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे पूरी उम्मीद है उतने बड़े क्रूज़ भारतीयों को या मुंबई से सिंगापुर लेके जाएंगे। ये डेवलपमेंट इतना इतना तेज़ी से होने वाला है। वाटर बेस का सपना तो बहुत बड़ा है प्रधानमंत्री जी का। कोई सड़कों पे रश है तो आप जैसे उनका कहते हैं बनारस से हल्दिया, आप सामान लोडिंग करिए, गाड़ियाँ लोडिंग करिए स्टीमर्स में और जाइए। सड़कें खाली होती हैं, स्टीमर नदी का रूट बिल्कुल खाली है, आप भरिए जाइए। मेरा कुछ शुरू भी हो गया है, लेकिन ठीक है, उसके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे होंगे। यात्रियों के लिए भी मैंने पीछे एक और देखी थी, जो टूरिस्ट गंगा टूरिज़्म 32 दिन का या 35 दिन का, ठीक है, वो भी अलग डिपार्टमेंट, लेकिन गडकरी सर का भी उसमें बहुत हमारी, अगर गंगा जी में पानी की गहराई अच्छी रहेगी तो कुछ भी चल सकता है, कुछ भी। समुंदर में तो होता ही है, लेकिन गंगा जी में भी चल सकता है। तो ये बड़ा सपना है और इसको अच्छी तरह पूरा किया जा रहा है। हल्दिया तक तो है ही, लेकिन मैं आज सरकार से फिर प्रार्थना करूंगा कि इसको हल्दिया तक ना करके आप इसे गंगा सागर तक लेके जाएं, प्लीज़। गंगा सागर एक और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा स्थल श्रद्धालुओं का है। अगर वहाँ तक हमारा ये वाटरवेज का सिस्टम बन जाए, अच्छा बन जाए, तो ये बीच के जो सड़कें हैं, ट्रैफिक्स हैं, ये सब हट जाते हैं। हल्दिया से आप बैठिए और सीधा गंगा सागर, ऐसे रूट बन सकते हैं। मैं इतना इंजीनियरिंग मुझे इतनी नहीं आती है, लेकिन ये सब संभव है और उम्मीद है ये होगा भी, होगा भी। अभी आप देखिए ना, सरयू नदी, इस साल मैं फिर बोल रहा हूँ सरयू नदी को, और सरयू अयोध्या जी की सड़कें, हाईवेज, आप यहीं काउंट करिए ना, यहीं गिनिए ना, एक्सप्रेसवेज, इतने लोगों को आने जाने का साधन बनाया गया है ना। जो हमको पहले वाले बताते हैं कि कुछ भी नहीं था, कोई सड़कें टूटी फूटी, कुछ भी नहीं था। या अयोध्या शहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाईवेज बोल रहा हूँ। पिछली सरकारों ने भी बनाया, अपना योगदान दिया, लेकिन अब उसको और मजबूत किया जा रहा है। लोगों को आना जाना इतना इजी होना चाहिए, इतना इजी हो जाना चाहिए कि आपको बस गाड़ी में बैठिए, बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, ये सब चीज़ें एक आने जाने के साधन हैं। गंगा जी में बैठिए, क्रूज़ चल रहे हैं। परमात्मा करे हमारे दिल्ली में यमुना जी भी ऐसी हो जाए, ये भी आगे कहीं जाके मिल के हमको ले जाए कहीं तक तो ये भी जाती होगी, आगे और जोड़ दे। अभी तो ये दूर का सपना है, लेकिन ये सपना भी देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। अभी तो अच्छे अच्छे हाईवेज़ का आनंद लीजिए आप। वर्ली सी लिंक को मैंने जब टीवी में देखा, आई कुड नॉट इमेजिन। जो उसके नाइट व्यूज़ दिखाए गए उस इलाके के, दे वर माइंड ब्लोइंग।
हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ तो वो पहचान ही नहीं पाई कि ये कहाँ है, ये कहाँ का है। जब उनसे पूछा गया कि ये आप देख रहे हो ये कहाँ का है, तो कोई हांगकांग बता रहा है, कोई चाइना बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो कहा नहीं सर, ये मुंबई का है। सो क्या क्या हो चुका है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके टीम के जॉइंट एफर्ट्स हैं सब। ऐसे ही जैसे गंगा जी के नीचे से मेट्रो ट्रेन जा रही है, ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कोलकाता में। अब देखिए, मैंने जो वो देखता हूँ तो लोग कितने खुश, इट्स टोटली अनइमेजिनेबल। लोगों की सुविधा कितनी बढ़ी है इससे। ऐसे ही मुझे पूरी उम्मीद है, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात, आप जो हम बार बार बोलते हैं गरीबी या ये, इसमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और मिल रहा है, लाखों लोगों को। अब जिसको काम नहीं करना वो तो थोड़ा मुश्किल है, जो घर से दूर नहीं जा सकते मुश्किल है, लेकिन बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं और आगे भी और बढ़ती जाएंगी। सिटी ग्रोथ, जो रेलवे लाइंस के साथ साथ सिटीज़ बनेंगी। मैं अयोध्या जी का ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं नहीं समझता वहाँ आज की डेट में भी 4-5 लाख से कम लोगों को काम मिला हो, हर तरह का अलग अलग। कम से कम 4 से 5 लाख लोग वहाँ काम में बिज़ी हो गए हैं। जो शहर बिल्कुल खाली सुनसान था, एक शहर, आप ज़रा सपना में सोचिए कि विज़न, एक अच्छा विज़न, एक अच्छी सोच हमारे देश को कहाँ कहाँ ले जा सकती है। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ जी, लेकिन मेरा रिमार्क वही है, 247 तक तो हम वी शुड बी नंबर 1 डिक्लेयर्ड डेवलप्ड कंट्री, above anyone. But the beginning to become a developed country should start from 2040. हम ऊपर परमात्मा के चरणों में कहीं होंगे तो जो नीचे होंगे उन सबको अपनी दुआएं देंगे, बहुत खुशी होगी। आज भी मैं बोलता हूँ हम बहुत भाग्यशाली हैं इस देश में पैदा हुए। मैं इंडिया का बॉर्न हूँ 1950 में। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस देश का एक छोटा सा नागरिक बन के। अपने सुख दुख हमने यहाँ बहुत कुछ देखे हैं। अभी भी प्रभु की जो इच्छा है, समय तो प्रभु बांधता है। फिर भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर बोलता हूँ जी, वोटिंग राइट का इस्तेमाल करिए। आप इस बार वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ये अगले, मैं बोल रहा हूँ बार बार इसी बात को रिपीट करूँगा, चाहे आप इसे बुरा माने या, अगले 5 साल हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है। बहुत रीज़न है जिसको मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं भी सुनता हूँ तो गेस लगाता हूँ। बहुत क्रिटिकल है अगले 5 साल। अगर 5 साल हमने, जो भी सरकार हम ला रहे हैं उनको हमने बैक अच्छी सॉलिड सपोर्ट दे दी, तो आप अपने जीवन का आनंदमय जीवन गुजारेंगे। इस सब का लाभ आप लोगों को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, और हम गर्व से कह सकेंगे सब, मैं भारतीय हूँ। और मुझे भारतीय होने का बहुत बहुत अभिमान है।
कि ये भारत देश है मेरा। जो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।